अस्सलामुअलैकुम, डॉक्टर असफन हेयर। क्या जिम में आप सारा टाइम यही सोचते रहते हैं कि ऐसी कौन सी एक्सरसाइज है जिसको करने से जो फैट लॉस है वो हो सके या वेट लॉस है वो मैक्सिमम हो सके, या फिर ऐसी कौन सा प्रोग्राम है जिसको फॉलो अप करने से जो आपका वेट लॉस है वो मैक्सिमम हो सके और मिनिमम टाइम के अंदर आपको एक मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सकें और आपका जो वेट लॉस है वो प्लेटो भी हिट ना करे और कंटिन्यूसली आपकी बॉडी जो है वो आपको रिजल्ट्स देती रहे। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे हम ये देखेंगे कि साइंस क्या कहती है कि आपको किस तरीके का वर्कआउट करना चाहिए और हमें स्टडीज़ क्या शो करती हैं, हमें रिसर्चेस जो हुई हैं वो क्या शो करती हैं कि सिर्फ कार्डियो बेहतर है या फिर हमें वेट ट्रेनिंग साथ ऐड ऑन करनी चाहिए हमारी वेट लॉस जर्नी के अंदर। तो इसी कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए हमारे पास सबसे पहला और बेसिक क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द बेस्ट टाइप ऑफ एक्सरसाइज फॉर वेट लॉस और फैट लॉस। तो साइंस ये कहती है कि जब आप एक वेट लॉस या फैट लॉस डाइट के ऊपर होते हैं जो कि एक कैलोरीज लो डाइट होती है, तो वहाँ पे आपकी बॉडी ऑन द सेम टाइम फैट भी ड्रॉप कर रही होती है और ऑन द सेम टाइम आपका मसल भी ड्रॉप होता है। लेकिन जब आप एक एक्सट्रीम डाइटिंग करते हैं, सवेयर डाइटिंग करते हैं, तो उस टाइम पे आपकी बॉडी आपका जो वेट ड्रॉप करेगी वो इन द फॉर्म ऑफ मसल्स होगी जो आपकी बॉडी ने मसल होल्ड किया होता है। तो वहाँ पे 50% आपकी बॉडी वहाँ पे मसल को ड्रॉप कर देती है। लेकिन इस मसल को हम बचा सकते हैं थ्रू प्रॉपर एक्सरसाइज और एक क्वालिटी ऑफ वर्कआउट के ज़रिए हम अपनी जो एक मसल है उसको बचा सकते हैं और वहाँ पे मैक्सिमम अपना फैट ड्रॉप कर सकते हैं। तो स्टडीज़ ये शो करती हैं कि जब आप एक वेट लॉस जर्नी के ऊपर होते हैं तो आपको वहाँ पे लाजमी एक इंटेंस वेट ट्रेनिंग सेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब आप एक इंटेंस वेट ट्रेनिंग सेशन परफॉर्म करते हैं तो जब तक आपका मसल रिकवर नहीं होता उस टाइम तक आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट अप रहता है और आपकी वहाँ पे फ़ैट की बर्निंग कंटिन्यूसली जारी रहती है और आपकी बॉडी वहाँ पे मैक्सिमम मसल को रिटेन कर रही होती है। जितना आपकी बॉडी पे मसल मैस ज़्यादा होगा उतना ही आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट अप रहेगा और उतनी ज़्यादा आपकी फ़ैट की बर्निंग होती रहेगी। तो आपने वहाँ पे लाजमी अपने वेट लॉस जर्नी के अंदर आपने एक लाजमी इंटेंस वेट ट्रेनिंग सेशन को लाजमी ऐड ऑन करना है। अब अक्सर क्लाइंट्स का एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम एक वेट लॉस जर्नी में हैं तो हमें मैक्सिमम टाइम के लिए कार्डियो परफॉर्म करना चाहिए, हमें तो कोई मस्कुलर बॉडी नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ फैट ड्रॉप करना चाह रहे हैं, तो हम वहाँ पे एक वेट ट्रेनिंग सेशन अपनी रूटीन के अंदर ऐड ऑन क्यों करें। तो जब आप एक वेट लॉस जर्नी पे होते हैं और आप मैक्सिमम टाइम के लिए कार्डियो करते हैं तो उसमें आप मैक्सिमम कैलोरीज तो बर्न कर लेते हैं, लेकिन ऑन द सेम टाइम आप 60% अपना जो वेट है वो इन द फॉर्म ऑफ मसल्स ड्रॉप करते हैं। तो जब आप एक हाई इंटेंसिटी कार्डियो करेंगे और आप वहाँ पे 60% अपना मसल ड्रॉप करेंगे तो आपका जो एक वेट लॉस है या फैट लॉस जर्नी है वो एक हेल्दी वे के अंदर नहीं हो सकेगी। जब आप एक इंटेंसिटी का एक वेट ट्रेनिंग सेशन परफॉर्म करते हैं तो आप मिनिमम टाइम के अंदर मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई करते हैं अपने मसल्स के अंदर, जिसके ज़रिए आपकी बॉडी एक रिकवरी जोन में जाती है, आपकी वहाँ पे मेटाबॉलिज्म फास्ट अप होता है। जितना आपकी बॉडी के अंदर मसल मैस ज़्यादा होगा उतना ही आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट अप रहेगा, उतनी ही कैलोरीज आपकी बर्निंग होती रहेगी, उतना ही आपके अंदर जो फैट के स्टोरेजेस हैं वो कम रहेंगे और आपका जो मेटाबॉलिज्म है वो 24/7 वो फास्ट अप रहेगा, वो वर्किंग के अंदर वो वर्किंग करता रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि हम एक वेट लॉस जर्नी पे हैं तो वेट ट्रेनिंग सेशन के बाद हमें एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न करने के लिए लो इंटेंसिटी कार्डियो ऐड ऑन करना चाहिए या फिर हाई इंटेंसिटी कार्डियो ऐड ऑन करना चाहिए, ताकि हम वहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैलोरीज भी बर्न कर सकें और हमारा जो वेट लॉस हो वो हेल्दी वे के अंदर हो सके और हमें बेनिफिट हो सके अपने कार्डियो के ज़रिए। तो स्टडीज़ ये शो करती हैं कि जब आप एक क्वालिटी ऑफ वर्कआउट सेशन के बाद अपना एक कार्डियो सेशन ऐड ऑन करते हैं, अगर आप वहाँ पे लो इंटेंसिटी का 60 मिनट का कार्डियो ऐड ऑन करेंगे, जैसे अगर हम लो इंटेंसिटी की वॉक करते हैं फॉर 60 मिनट्स तो हमारी बॉडी वहाँ पे 280 कैलोरीज बर्न करती है इन 60 मिनट्स,
जिसमें से 60 से लेके 80% जो कैलोरीज होंगी वो फैट की फॉर्म के अंदर होंगी। ऑन द अदर हैंड अगर आप 60 मिनट की रनिंग करते हैं जो कि एक हाई इंटेंसिटी कार्डियो है, तो वहाँ पे आपकी बॉडी 680 कैलोरीज़ को बर्न करेगी, जिसमें से सिर्फ 20 से लेके 40% कैलोरीज़ जो होंगी वो आपकी फ़ैट से आएंगी। तो वहाँ पे 60 से 80% आपकी कैलोरीज़ जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ मसल्स आपकी बॉडी वहाँ पे बर्न करेगी। तो हमेशा वहाँ पे आपको लो इंटेंसिटी का कार्डियो ऐड ऑन करना चाहिए। लेकिन हमारी बॉडी अडॉप्टिव है और बड़ी जल्दी ही चीज़ों को अडॉप्ट कर लेती है, और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको कंटिन्यूसली फैट लॉस के रिजल्ट्स मिलते रहें, तो आप अपनी वीक के अंदर ये कर सकते हैं कि एक दिन हाई इंटेंसिटी कार्डियो कर सकते हैं और बाकी पूरा वीक आप लो इंटेंसिटी कार्डियो कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी चीज़ों को अडॉप्ट ना करे और आपको कंटिन्यूसली रिजल्ट्स मिलते रहें। आई होप आपके माइंड में जो क्वेश्चंस थे ट्रेनिंग को लेके कि कौन सी ट्रेनिंग अच्छी होती है फैट लॉस के लिए या वेट लॉस के लिए, वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर द न्यूट्रिशनल एंड इंफॉर्मेशनल वीडियोज़। टेक केयर।